आपका हार्दिक स्वागत है। 11th क्लास की सीरीज में चैप्टर 3 के अंदर हम 3.3 एक्सरसाइज कर रहे हैं। हमने पिछली वीडियो में इसके 3.3 एक्सरसाइज से रिलेटेड ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज के बारे में पढ़ा था। 12 आइडेंटिटीज हमने लिखवाई थी। उसके साथ साथ 3.3 एक्सरसाइज के फर्स्ट 7 क्वेश्चन भी हमने 1 बाय 1 सॉल्व किए थे। तो आज की इस वीडियो का हमारा मेन उद्देश्य क्या है कि जो रेस्ट क्वेश्चन है उन सभी को सॉल्व करना, आप तक पहुंचाना और अच्छे से आपको जो है समझाना, यही हमारा जो है इस वीडियो का मेन मोटिव रहेगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं कि 8 क्वेश्चन से, क्योंकि 7th क्वेश्चन हमने 7 क्वेश्चन हमने पिछली वीडियो में कवर कर लिए हैं। 8वें क्वेश्चन से हम स्टार्ट करते हैं। क्या कहता है 8वां क्वेश्चन, ये देखते हैं। प्रूव करना है ये cos पाई प्लस एक्स cos माइनस एक्स और sin पाई माइनस एक्स cos पाई बाय 2 प्लस एक्स इज इक्वल टू कोट स्क्वायर एक्स के इक्वल हमें निकालना है, मतलब ये प्रूव करना है। अब देखिए, सबसे पहले हम इसकी लेफ्ट साइड को ये सिंप्लीफाई करेंगे। उसमें cos पाई प्लस एक्स, यदि आप क्वाड्रेंटम की तरफ देखें, क्योंकि ये सारा खेल क्या क्वाड्रेंटों का ही है। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है आपका, ये सेकंड, ये थर्ड और ये फोर्थ क्वाड्रेंट है। अब इन्होंने कहा है cos पाई प्लस एक्स। हमने क्वाड्रेंटों के ऊपर एक वीडियो बनाई हुई है, तो आपको प्लेलिस्ट में जो है उसका लिंक मिल जाएगा। तो आप जो है डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, तो आप हमारी प्लेलिस्ट पे जाके वो वीडियो आप देख सकते हैं, पूरा क्लियर हो जाएगा आपको। फिलहाल cos पाई प्लस एक्स की यदि हम बात करें, पाई तो ये है, प्लस एक्स की बात करें तो इसमें अपना जो एंगल आएगा वो थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करेगा। अब थर्ड क्वाड्रेंट में cos किस चीज का होता है? थर्ड क्वाड्रेंट में एक तो अपना जो फंक्शन है वो नो चेंज होता है। इस एंगल पर क्या फंक्शन नो चेंज है, तो cos है तो cos ही रहेगा। दूसरा क्या थर्ड क्वाड्रेंट में है, और थर्ड क्वाड्रेंट में cos किस चीज का होता है? नेगेटिव का होता है। तो अगर आप नेगेटिव लगा देना, ये क्या रहेगा? cos x आ जाएगा। एक प्रॉपर्टी आइडेंटिटी जो आपने पढ़ी थी कि cos माइनस एक्स इसके इक्वल होता है, cos x के इक्वल होता है, वो माइनस खत्म हो जाता है, तो आप इसको क्या लिख सकते हैं? cos x लिख सकते हैं। अब आ जाओ नीचे, sin पाई माइनस एक्स। अब देखो पाई ये है और माइनस एक्स किया है, इट मीन्स हम कहाँ आ गए? सेकंड क्वाड्रेंट में। और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन किस चीज का होता है? प्लस का होता है, और नो चेंज होगा फंक्शन, तो आपका क्या रहेगा? ये sin x ही रहेगा। यदि हम इसको देखें, cos पाई बाय 2 प्लस एक्स, ये कहाँ आया? पाई बाय 2 यहाँ पर है, और प्लस एक्स की बात है तो भी हम सेकंड क्वाड्रेंट में आ गए हैं। और सेकंड क्वाड्रेंट में cos किस चीज का होता है? माइनस का होता है, तो आप यहाँ माइनस लिख लेंगे और ये आ जाएगा। चेंज होगा भाई, क्योंकि पाई बाय 2 पे अपना फंक्शन क्या होता है? चेंज होता है। ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन क्या होता है? चेंज होता है, ध्यान रखना ये। तो cos किस में चेंज होता है? साइन में, तो ये आ जाएगा sin x आ जाएगा। अब माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगी, cos और cos क्या होगा? cos स्क्वायर x, sin और sin sin स्क्वायर x। cos बटा sin क्या होता है? cot होता है, तो cot स्क्वायर x। यही आपने जो है निकालना था, ये अपना प्रूव हो गया। इस तरह से आप इसको जो है सोल्व कर सकते हैं। काफी इजी क्वेश्चन है। प्रॉपर्टी जो आइडेंटिटीज बेस्ड क्वेश्चन है ये मोस्टली, तो आपने केवल क्वाड्रेंटों का ज्ञान होना चाहिए, उसके साथ साथ आपको आइडेंटिटीज, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज का पता होना चाहिए, तो तब आप इसको जो है इजीली निकाल पाएंगे, तो कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। तो इसलिए आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहिए, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 9th क्वेश्चन, cos 3 पाई बाय 2 प्लस एक्स cos 2 पाई प्लस एक्स। एक बार तो एंगल क्या दिया हुआ है? 3 पाई बाय 2 एक्स प्लस में दिया हुआ है, एक बार 2 पाई के प्लस में दिया हुआ है। फिर cot 3 पाई बाय 2 माइनस एक्स और प्लस cot 2 पाई प्लस एक्स, और ये किसके इक्वल प्रूव करना? हमने 1 के इक्वल जो है प्रूव करना है।
तो इसके लिए भी आपको क्वाड्रेंटों पे जाना पड़ेगा। तो क्वाड्रेंटों पे चलते हैं। क्वाड्रेंट क्या कहते हैं, ये अपना π/2 है, ये पाई है, ये 3π/2 है और ये 2π है। इससे आपको सारी पिक्चर क्लियर हो जाएगी कि ये क्या कहना चाहता है। देखो cos 3π/2 प्लस एक्स, अब यहाँ पर देखिए 3π/2 यहाँ पर है और π/2, ये क्या है, वर्टिकल लाइन है। वर्टिकल लाइन पे अपना ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या होता है, चेंज हो जाता है। और पाई और 2π ये हॉरिजॉन्टल लाइन है और इस पे क्या होता है, फंक्शन अपना नो चेंज होता है। तो यदि आप इस पे बात करें 3π/2 प्लस एक्स में फोर्थ क्वाड्रेंट पे हम चले गए हैं और फोर्थ क्वाड्रेंट में कोस किस चीज का होता है, प्लस का होता है और नो चेंज हो जाएगा, नहीं चेंज होगा तो चेंज होगा तो क्या आएगा, साइन एक्स आ जाएगा, क्योंकि 3π/2 है, 3π/2 पे क्या होता है, फंक्शन अपना चेंज होता है और कोस किस में चेंज होगा, साइन में चेंज होता है। अब इस पर आ जाओ, कोस 2π प्लस एक्स, 2π ये है प्लस एक्स करेंगे तो ये क्या है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में चले जाएंगे। फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी पॉजिटिव ये होते हैं और नो चेंज होगा क्योंकि पाई और 2π पे नो चेंज है फंक्शन, तो ये आ जाएगा कोस एक्स। ओके, फर्दर cot 3π/2 माइनस एक्स है, 3π/2 माइनस एक्स की बात करें तो ये थर्ड क्वाड्रेंट में आ गया और थर्ड क्वाड्रेंट में कौन कौन से पॉजिटिव के हैं, cot और tan और cot पॉजिटिव के हैं और अदर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आर नेगेटिव। तो cot किस में आ गया, ये नो चेंज है इस पे, तो cot तो cot ही रहेगा, तो cot x हो जाएगा। 3π/2 पे है भाई, 3π/2 पे चेंज होगा तो cot किस में चेंज होता है, cot tan में चेंज होता है, तो tan x आ जाएगा क्योंकि इस पर चेंज होगा, ये 3π/2 पे क्या होता है, फंक्शन चेंज होता है, तो इस पर भी चेंज, इस यानी ये जो अपनी लाइन है वर्टिकल लाइन, ये वर्टिकल लाइन पे जो है चेंज होगा फंक्शन। तो tan कोट में होता है, कोट tan में इस तरह से आप चेंज करते हैं। और देखिए साइन कोस में चेंज होता है, tan कोट में, और सीकेंट कोसिकेंट में चेंज होता है। तो यहां पर क्या आ जाएगा, प्लस 2π प्लस थीटा है फर्स्ट क्वाड्रेंट में, ये नो चेंज होगा तो ये आ जाएगा कोट एक्स हो जाएगा। अब इसको आगे सिंप्लीफाई करेंगे, साइन एक्स कोस एक्स इंटू, ये साइन कोस है तो इसको भी साइन कोस में बना लीजिए, तो साइन एक्स बटा कोस एक्स अपना tan x होता है और इसका अपोजिट कोस एक्स अपॉन साइन एक्स क्या होता है, कोट एक्स होता है। इसका एलसीएम लेंगे, कोस एक्स और साइन एक्स एलसीएम आ गया, कोस से कोस कट गया और ये बन गया साइन स्क्वायर एक्स, साइन से साइन कट गया, ये बन गया कोस स्क्वायर एक्स। यू नो, अब आइडेंटिटी का आपको पता ही है, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल होता है। तो आप क्या लिखेंगे, साइन एक्स इंटू कोस एक्स, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स अपॉन, इसको भी आप ऐसे लिखे साइन एक्स और कोस एक्स, ये तो कैंसिल हो गया और ये किसके इक्वल आया, 1 के इक्वल आया। तो यही चीज आपने निकालनी थी कि ये आपका प्रूव हो गया है कि ये 1 के इक्वल आएगा। ओके, नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट 10th क्वेश्चन क्या कहता है, टेंथ क्वेश्चन की यदि हम बात करें तो 10th क्वेश्चन क्या कहता है, साइन n प्लस 1x साइन n प्लस 2x प्लस कोस n प्लस 1x कोस n प्लस 2x इज इक्वल टू कोस x के इक्वल आपने प्रूव करना है। इसके लिए अगर आप ध्यान दें लेफ्ट साइड में दोनों को साइन में है, दोनों कोस में है, तो दोनों साइन और दोनों कोस का अगर हम फार्मूला देखें, एक फार्मूला था कोस x कोस y प्लस साइन x साइन y इज इक्वल टू कोस x
एक्स माइनस वाई के इक्वल एक फार्मूला आपने पढ़ा हुआ है इसमें। सिंपल। अब इस फार्मूले को आपने इस पर अप्लाई कर दीजिए और आपका आंसर आ जाएगा, जो का प्रूव करना है वो आ जाएगा। तो उसके लिए आप पहले इसको लिखेंगे, cos x का है, ये पूरा x है और ये क्या है y है। तो आप क्या करेंगे, n प्लस 1x माइनस n प्लस 2x, ये बड़ी ब्रैकेट में x माइनस y, ये फार्मूला आपने इस पे लगा दिया। अब इसको सिंप्लीफाई कर दो, cos x के अंदर गुणा करेंगे nx प्लस x, इसके अंदर गुणा करेंगे माइनस के साथ भी, तो माइनस nx माइनस 2x हो जाएगा। nx से nx कैंसिल हो गया, ये आ जाएगा cos माइनस x, और यू नो cos माइनस x किसके इक्वल होता है, cos x के इक्वल ही होता है, ये मैं पहले पढ़ा हुआ है। तो अगर ये लेफ्ट साइड अगर आप मानते हैं तो ये राइट हैंड साइड आ जाएगी, तो हैंड्स प्रूव, ये आपने प्रूव करना था। इस तरह से आप इसको प्रूव कर सकते हैं। और ये 11th क्वेश्चन पे चलते हैं। 11th क्वेश्चन क्या कहता है, 11th क्वेश्चन क्या कहता है कि cos 3π/4 प्लस एक्स और माइनस cos 3π/4 माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस √2 sin x दिया हुआ है। पिछले क्वेश्चन में जो हमने किए हुए हैं और इस क्वेश्चन में अगर आप डिफरेंस देखें तो हम इस क्वेश्चन को क्वाड्रेंटों में चेंज नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि हमने देखा था यहाँ π/2, ये पाई, ये 3π/2 और ये 2π, इस तरह से हमारे एंगल होने चाहिए। और इस क्वेश्चन में यहाँ पर कहीं पर भी न तो π/2 है, न पाई है, न 3π/2 और न 2π है। कितना है? यहाँ 3π/4 है, 3π/4 दिया हुआ है, तो 3π/4 तो यहाँ है ही नहीं, तो इसके लिए हम क्वाड्रेंटो का नियम इस पर नहीं लगेगा फिलहाल। अब करेंगे कैसे? अब इनके आपने फार्मूले पढ़े थे, cos x प्लस वाई का फार्मूला पढ़ा था आपने, वो क्या था, cos x cos y माइनस sin x sin y, और एक माइनस में भी है तो यहाँ माइनस होगा तो यहाँ प्लस आ जाएगा, अपोजिट होता मतलब। ये फार्मूला आपने इस पर लगा लेना और आपका कैलकुलेशन कर देंगे और आंसर आ जाएगा। अब पहले इस पे लगाएंगे, cos 3π/4 cos x प्लस है तो माइनस हो जाएगा sin 3π/4 और जी cos x, ये चीज आ जाएगी। तो सॉरी साइन है तो साइन में बनना है तो sin x, ये चीज आ जाएगी। अब यहां पर माइनस है तो माइनस लगा लीजिए, इसको फिलहाल आप ब्रैकेट में लगा दीजिए, इसको वैसे लिखो cos 3π/4 cos x माइनस है तो प्लस हो जाएगा sin 3π/4 sin x। अब इसको सिंप्लीफाई करें, cos 3π/4 cos x माइनस sin 3π/4 sin x माइनस cos 3π/4 cos x माइनस sin 3π/4 sin x। क्या कोई कटता है? काट दीजिए इसे, cos से cos 3π/4 cos x से cos 3π/4 cos x कैंसिल हो जाएगा, और ये माइनस और माइनस प्लस, लेकिन निशान माइनस करेगा, 2 sin 3π/4 sin x आ जाएगा। अब आपने इसकी वैल्यू निकालनी है टेबल की एक और हेल्प से, तो यू नो इसको आप क्या लिख सकते हैं, sin पाई माइनस π/4 आप लिख सकते हैं, तो -2 sin पाई माइनस π/4 आप लिख सकते हैं, और ये sin x। अब देख लो क्वाड्रेंट में 180 माइनस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में आया है, तो सेकंड क्वाड्रेंट में साइन प्लस का होता है और पाई पे है तो नो चेंज हो जाएगा, तो -2 sin π/4 आ जाएगा, और ये sin x सेकंड क्वाड्रेंट में चला गया।
साइन 45 की वैल्यू कितनी होती है, 1/√2 होती है, और ये साइन एक्स, √2 से इस 2 को काट देंगे तो ये आ जाएगा -√2 रह जाएगा ऊपर, और साइन एक्स। यही चीज़ आपने निकाली थी, हमने निकाल दिया। ओके, इस तरह से आप सिंपली इसको जो सोल्व कर सकते हैं। मैं बार बार कहता हूँ, जब तक आप आइडेंटिटीज को याद नहीं किए करेंगे, समझे नहींगे, तो तब तक आप या कोऑर्डिनेटों को आप नहीं समझेंगे, तब तक ये एक्सरसाइज नहीं हो पाएगी। तो फिलहाल वो बच्चे ही वीडियो को, इस क्वेश्चन को देखें, वीडियो को देखें, जिनको करें, जिनको पहले ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज याद हैं, या उनके कंसेप्ट याद हैं, या उन्होंने पहले उसको पढ़ा हुआ है और क्वाड्रेंटों को पढ़ा हुआ है, तभी आप इस वीडियो को देखकर आप इसका लाभ उठा पाएंगे, अदरवाइज नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, 12th क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए ये प्रूव करना आपने, साइन स्क्वायर 6x माइनस साइन स्क्वायर 4x है इक्वल टू साइन 2x और साइन 10x के इक्वल निकालना है। तो इसके लिए भी ये देखो, अगर आप इस फॉर्म को देखें ध्यान से, तो ये क्या है, कौन सी आइडेंटिटीज बन रही है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली आइडेंटिटीज बनती है। और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली आइडेंटिटीज क्या है कि ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी होता है, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। तो इसको भी ऐसे कर दीजिए आप, साइन साइन 6x माइनस साइन 4x इंटू साइन 6x प्लस साइन 4x हो जाएगा। अब बात आती है इनके फॉर्मूलों की। अगर आप इनकी आइडेंटिटीज को देखें, साइन x माइनस साइन y और एक है साइन x प्लस साइन y, ये दो आइडेंटिटीज और हमने पढ़ी थी। इसमें क्या था, टू दोनों कोस में साइन में है, तो पहले कोस आ जाएगा, माइनस में था 2 कोस x प्लस वाई बाई 2 और साइन x माइनस वाई बाई 2। और यदि दोनों साइन के हैं और प्लस के हैं तो 2 साइन से स्टार्ट होगा, 2 साइन x प्लस वाई बाई 2 और कोस x माइनस वाई बाई 2। ये दो आइडेंटिटीज आपने जो है याद रखनी है, जो कि इस क्वेश्चन के लिए इम्पोर्टेंस हैं, और इनके बिना अपना जो क्वेश्चन है उसमें बहुत ही दिक्कत आएगी, तो निकल नहीं पाएगा। कहने का मतलब ये है, साइन 6x माइनस साइन 4x की बात करें तो क्या आ जाएगा, 2 कोस 6x प्लस 4x अपॉन 2 और साइन 6x माइनस 4x अपॉन 2, एंड एक बार प्लस का लगाएंगे, 2 साइन 6x प्लस 4x अपॉन 2 और कोस 6x माइनस 4x अपॉन 2, ये चीज आ जाएगी। अब इसको और सिंप्लीफाई करो, 2 तो आगे है ही, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो कोस 6 4 10 से 2 से भाग देंगे, 5x कोस 5x आ जाएगा, और ये आ जाएगा साइन x आ जाएगा। एक चीज तो ये बन गई। दूसरी चीज क्या बनी, 2 यहाँ पे लिखेंगे साइन 5x और ये बन जाएगी कोस x, ये चीज बन जाएगी। अब इसको ना आप सेपरेट कर लीजिए। देखिए एक तरफ तो यहाँ पर इसको ध्यान, राइट साइड को हमें देखना पड़ेगा, यहाँ पर 2x है, यहाँ पर 10x है। अब आपको ना कुछ फार्मूले और हैं, एक फार्मूला और आता है जो आपने पढ़ा है, साइन 2x का फार्मूला। वो क्या होता है, 2 साइन x कोस x में पढ़ा हुआ आपने, यानी जब यहाँ डबल है तो ये हाफ में हो जाएंगे। अब आपने यहाँ पर डबल मांग रखा है, तो इसका मतलब आधे आपने इसके लेने पड़ेंगे। इधर देख लो आधे कौन कौन से हैं। एक तो आपका क्या है, इसमें 2 आता है, तो एक तो 2 ले लो, एक तो हम 2 ले लेंगे, एक साइन x ये आ जाएगा और कोस x ये आ जाएगा। तो क्या बन जाएगा, 2 साइन x कोस x बन गया।
दूसरे केस में हम 2 लेंगे, इधर से cos 5x और इधर से sin 5x ले लेंगे, तो ये बन जाएगा 2 sin 5x cos 5x आ जाएगा। सेम ये चीज और ये चीज क्या है, इक्वल है, तो आप इसके स्थान पर, इस पूरे के स्थान पर आप क्या लिख सकते हैं, sin 2x के इक्वल है ये, और ये भी इसका डबल करेंगे 5 का 10 हो जाएगा, तो ये किस में आ जाएगा, sin 10x बन जाएगा। तो इस तरह से जो है आपका ये पूरा sin 10x बन गया, ये आपका क्या बन जाएगा, आंसर आ जाएगा। यही चीज आपको निकालनी है, sin 2x और sin 10x। अब देखिए इसके लिए आपने रिक्वायरमेंट रही, पहले ही आपने देखा आइडेंटिटीज का यूज हो रहा है, आपने आइडेंटिटीज लगा दी उस पे, फिर आपने देखा ये दोनों का अंतर बन गया है, एक बार माइनस का एक बार प्लस का है, ट्रिग्नोमेट्री में है, तो आप जो सीधी फॉर्मूले हैं आपने उनको देख लिया, sin x माइनस sin y का देख लिया और sin x प्लस sin y का देख लिया। ये चीज ध्यान रखना है कि जब दोनों साइन में है तो आपका प्लस में है तो पहले साइन से स्टार्ट होगा और हाफ में बढ़ेगा, दोनों का सम करके उसका हाफ हो जाएगा, एक बार डिफरेंस करके हाफ हो जाएगा। माइनस में है तो कोस से स्टार्ट होगा, ये चीज ध्यान रखनी है। और उसके बाद आपने sin 2x का फॉर्मूले की और आवश्यकता पड़ी sin x cos x। तो ये था अपना 12th क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 13th क्वेश्चन भी इसी पर बेस्ड है, उसमें कोस की प्रॉपर्टी लगेगी। तो जो कोस वाले जो फार्मूले आपने पढ़े हैं उसको भी कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 13th क्वेश्चन क्या कहता है, कोस स्क्वायर 2x माइनस कोस स्क्वायर 6x इज इक्वल टू sin 4x और sin 8x दिया हुआ है। अब आपने यहाँ पर भी पिछले क्वेश्चन की तरह ही इसको सोल्व करेंगे हम। अब देखो यहाँ पर ए स्क्वायर और बी स्क्वायर की आइडेंटिटीज लगी हुई है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटीज है, वो ए माइनस बी और ए प्लस बी। आप प्लस और माइनस का आगे पीछे भी कर सकते हैं, उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो आप यहाँ पर क्या करेंगे, कोस स्क्वायर 2x माइनस यहाँ पर आप लिखेंगे कोस 2x माइनस कोस 6x और इंटू कोस 2x प्लस कोस 6x हो जाएगा। अब बात आती है कि इनकी जो सीधी फार्मूले हैं कोस x प्लस कोस y का और एक है कोस x माइनस कोस y का। जब दोनों कोस में है तो दोनों किस में बन जाएंगे, कोस में बन जाएंगे। तो कोस में बनेंगे तो क्या आ जाएगा, 2 कोस x प्लस y बाई 2 और कोस x माइनस y बाई 2। और जब माइनस है तो दोनों कोसाइन में बन जाएंगे। माइनस का क्या आ जाएगा 2 साइन x प्लस y बाई 2 और साइन x माइनस y बाई 2। ये दो फार्मूले और आपने जो है लगाने हैं इसमें। तो ये है माइनस का, तो माइनस वाला पहले लगाएंगे, माइनस कॉमन आ जाएगी 2 माइनस है इसमें साइन 2x प्लस 6x बाई 2 और इंटू साइन 2x माइनस 6x बाई 2, ये बन जाएगा। और दूसरा है आपका 2 कोस 2x प्लस 6x बाई 2 कोस 2x माइनस 6x बाई 2, ये चीज बन जाएगी। अब माइनस 2 साइन ये आ गया 4 आ जाएगा 4x, यहाँ पर आ जाएगा साइन माइनस का 4 माइनस का 2x आ जाएगा ये। और दूसरे केस में 2 कोस 4x कोस यहाँ पर आ गया माइनस 2x, ये चीज आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पर इसको अगर माइनस, आपने पढ़ा हुआ है कि साइन माइनस एक्स किसके इक्वल होता है, माइनस साइन एक्स के इक्वल होता है। और कोस माइनस एक्स किसके इक्वल होता है, कोस एक्स के इक्वल होता है।
भाई ये चीज़ और आपने ध्यान रखनी है। तो आप क्या करेंगे, इसको तो इसकी माइनस आके ले लेंगे तो ये माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 2 sin 4x sin 2x आ जाएगा। और इसको आप लिख सकते हैं 2 cos 4x और cos 2x लिख सकते हैं। अब वही sin 2x का फॉर्मूला बनेगा, sin 2x का क्या है 2 sin x इंटू cos x, ये फॉर्मूला आपने बना लेना है। तो अब यहाँ पर आपका एक तो 2 लेंगे, पहले sin 4x मांग रखा है तो पहले sin 2x ले लिया और इसका cos 2x ले लेंगे, तो ये आ जाएगा 2 sin 2x cos 2x को इकट्ठा कर लेंगे। और दूसरे केस में 2 sin 4x cos 4x जो बच गया वो दूसरे केस में बना लेंगे। अब देखिए ये फार्मूला किसका है, साइन डबल हो जाएगा इसका होगा तो 4 का हो जाएगा साइन 4x बन गया, और ये किसका बन गया साइन 8x बन गया। तो यही चीज अपन निकालनी थी, ये आपका जो है आंसर आ जाएगा। ओके, तो देखिए इस क्वेश्चन के लिए हमें कितनी आइडेंटिटीज की आवश्यकता पड़ी है, ये सभी की सभी जो हमने लिखी है, ये 1 2 3 4 5 6 आइडेंटिटीज का हमें जो है पता होना चाहिए, प्रॉपर्टी का पता होना चाहिए, तब जाके हम इस क्वेश्चन को सोल्व कर पाएंगे, अदरवाइज नहीं। तो इसलिए जैसे जैसे आप वोकैबुलरी बढ़ाते रहेंगे, मैथमेटिक की वोकैबुलरी बढ़ाते रहेंगे, फॉर्मूले याद करते रहेंगे, तो वैसे वैसे ही आपकी जो प्रॉब्लमें हैं वो सोल्व होती चली जाएंगी और आपको जो है कोई दिक्कत नहीं आएगी। कंसेप्ट को पकड़ना है और फॉर्मूलों को की हेल्प से उसको जो है सोल्व करते हुए जाना है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 14 क्वेश्चन क्या कहता है, 14 क्वेश्चन क्या कहता है, sin 2x प्लस 2 sin 4x प्लस sin 6x इज इक्वल टू 4 cos स्क्वायर x और sin 4x के इक्वल आपने निकालना है। तो इसके लिए यहाँ पर अगर आप देखिए यहाँ पर 2 लगा हुआ है, लेकिन हमने जो प्रॉपर्टीज पढ़ी हैं या आइडेंटिटीज हमने ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज पढ़ी हैं, तो उनमें यहाँ पर यूनिट रहता है, नंबर रहता है, कोई भी इसके अलावा कोई भी नंबर नहीं रहता। तो लेकिन यहाँ पर 2 आया हुआ है तो इसको पहले हम छोड़ के चलेंगे, इसको पहले बाद में यूज करेंगे हम भाई, लास्ट में यूज करेंगे इसको। पहले आप ले लो इन 2 को, क्योंकि इनके साथ जो है कोई भी नंबर, एक ही नंबर है 1, उसके अलावा कोई नंबर नहीं है। तो बड़े वाले एंगल को पहले लिख लो, sin 6x और प्लस sin 2x, और बाद में आपका जो बच गया वो लिख देना है। अब आपने इसकी आइडेंटिटीज पढ़ी हैं, प्रॉपर्टी पढ़ी है, या फिर आप ये कह लीजिए कि आपने जो आइडेंटिटीज पढ़ी हैं x प्लस साइन y, साइन x प्लस साइन y, वो क्या होता है 2 sin x प्लस y बाई 2 और cos x माइनस y बाई 2। तो आप ये लगाओ इस पर, तो क्या बन गया ये 2 sin 6x प्लस 2x, ये कितने को लगाना है, इन 2 पे लगाना है, तो ये आ जाएगा बाई 2 और cos 6x माइनस 2x बाई 2। हमने बड़ा एंगल यूज क्यों किया पहले, ताकि आपका माइनस से हमारा जो है कोई लेना देना ना रहे, इसलिए माइनस से बचे रहें, माइनस वाली टर्म से, इसलिए हमने ये लिया। नहीं तो आप माइनस का अगर कोई भय नहीं है मानते तो आप कोई भी ले सकते हैं, डजंट मैटर। और बाकी ये आपका फ्रंट पे आ जाएगा प्लस 2 sin 4x आ जाएगा, इसको आप लिख सकते हैं 2 sin 4x हो गया, यहाँ पर cos 2x आ जाएगा और प्लस 2 sin 4x आ जाएगा। अब इस सभी में से यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पर भी 2 है, और ये भी sin 4x, ये भी sin 4x, तो 2 आप क्या लिखेंगे, sin 4x तो ये मांग रखा है इन्होंने आगे, तो 2 sin 4x तो आपका बाहर आ जाएगा, अंदर क्या रह गया cos 2x प्लस 1 रह जाएगा, cos 2x प्लस 1 आ जाएगा। अब cos 2x को आप क्या लिख सकते हैं, देखो cos 2x के भी फॉर्मूले आपने पढ़े हैं,
cos 2x की 4 फॉर्मूले पढ़े थे आपने, cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x, 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, 1 माइनस 2 sin स्क्वायर x और 1 माइनस tan स्क्वायर x अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर x। ये 4 फॉर्मूले आपने पढ़े हुए हैं। अब आप देखो इस सिचुएशन के आधार पर आपको किसकी रिक्वायरमेंट है। अब देखो यहाँ पर क्या है, cos स्क्वायर x है। अब cos स्क्वायर x किस में बनता है, इन सभी में, तो ये बनता है आपका 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, क्योंकि 1 से 1 कट जाएगा। तो आप क्या करेंगे, हम यहाँ पर ये वाला cos 2x के स्थान पर रख देंगे 2 sin 4x, और ये आ जाएगा 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 और ये प्लस 1 ऑलरेडी पहले दिया हुआ। अब 1 से 1 गया, 2 की गुना कर देंगे तो 4 cos स्क्वायर x sin 4x। ये चीज आपने निकालनी थी, यही चीज आपकी निकल गई है। तो इसमें अपनी यही बेसिक आइडेंटिटीज लगी हैं, sin x प्लस sin y वाली, और एक cos 2x आ गया था तो cos 2x का फार्मूला लगा है। अब cos 2x को हम 4 तरह से लिख सकते हैं, ऑलरेडी कहीं भी चले जाना आप, जहां पर cos 2x दिख जाएगा केवल और केवल इन 4 में उसको तो हम कन्वर्ट कर सकते हैं, लिख सकते हैं भैया। तो cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x बनाओ उसका, या फिर 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 बनाओ, या 1 माइनस 2 sin स्क्वायर x बनाओ, या 1 माइनस tan स्क्वायर x अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर x बनाओ। तो इन्हीं में से ही बनता है। वो कैसे देखते हैं, सिचुएशन के आधार पर कि सिचुएशन क्या मांग रही है। तो यहाँ पर सिचुएशन क्या थी, cos 2x प्लस 1 दिया हुआ है, तो हमने cos स्क्वायर x निकालना है। तो यहाँ पर अपना क्या रख देंगे, 2 cos स्क्वायर x किसमें है, केवल इसमें है, तो 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 रख देंगे, क्योंकि हमने पता है थोड़ा एक्सटेंड हम सोचे तो 1 1 कैंसिल हो जाएगा। तो इस तरह से आप इसको निकाल सकते हैं। ये 15th क्वेश्चन पे चलते हैं। 15th क्वेश्चन क्या कहता है, cot 4x है sin 5x प्लस sin 3x इज इक्वल टू cot x sin 5x माइनस sin 3x दिया हुआ है। अब इसमें भी कुछ बढ़ा के दिया हुआ है, इसमें भी कुछ बढ़ा के दिया हुआ है, तो हम दोनों को ही हमने 1 बाय 1 जो इनको सोल्व करना पड़ेगा, और दोनों एक ही टर्म अगर हम निकाल देंगे दोनों तरफ तो अपना ये प्रूव हो जाएगा। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, वही फार्मूला आप अप्लाई करेंगे, sin x और sin y वाला क्या था, 2 sin x प्लस वाई बाई 2 और cos x माइनस वाई बाई 2। अगर माइनस में दिया हुआ है तो माइनस 2 और सॉरी यहाँ पर 2 cos x प्लस वाई बाई 2 और sin x माइनस वाई बाई 2। तो यहाँ पर आप लिखो cot 4x 2 sin, अब 5 और 3 8, 2 से भाग देंगे तो क्या आ जाएगा, 4x हो जाएगा, और cos 5 में से 3 गया 2, 2 से 2 गया तो x आ जाएगा, ये चीज आ जाएगी। अब यहाँ पर आप क्या करो, इस cot को भी चेंज कर दो, तो आपके लिख रहे हैं cos 4x अपॉन sin 4x आप लिख सकते हैं, और ये 2 sin 4x cos x आ जाएगा। sin 4x तो sin 4x कट गया, 2 cos 4x cos x आ जाएगा, 2 cos 4x cos x, ये आपका जो है ये बन जाएगा। अब cos x और cos y की यदि हम बात करें, एक फॉर्मूला आपने पढ़ा था 2 cos x cos y cos x प्लस y और प्लस cos x माइनस y का फार्मूला आपने जो है यहाँ पर पढ़ा था। तो हम अगर ये फार्मूला अगर हम लगा देते हैं तो क्या आ जाएगा, cos 4x प्लस x प्लस cos 4x माइनस x, तो cos 5x
5x प्लस कोस 3x आ जाएगा, ये कोस 5x प्लस कोस 3x बन जाएगा। तो आप इसको यहाँ तक ही आप छोड़ दीजिए, तो यहाँ तक छोड़ लीजिए। उस दूसरे वाले टर्म को आप सिंप्लीफाई कर देंगे तो कोस कोट को तो वही लिख लो, कोस एक्स अपॉन में साइन एक्स, और ये आ जाएगा 2 कोस 5 और 3 8 तो 4x और साइन x आ जाएगा, इसे कट गया 2 कोस 4x कोस x आ जाएगा। तो हमें आई थिंक आगे करने की भी आवश्यकता नहीं है, अगर आप आगे भी करना चाहें तो कोई दिक्कत नहीं है। 4x प्लस एक्स और प्लस कोस 4x माइनस एक्स ही बन गया ये, तो कोस 5x प्लस कोस 3x ये आ गया, कोस 5x प्लस 3x ये आ गया। तो आप यहाँ तक ही आप इसको सोल्व भी करेंगे तो भी आपका काम चल जाएगा। आगे करेंगे तो कोस 5x प्लस कोस 3x का हो जाएगा। तो इस तरह से जो है आप ये लिख सकते हैं। तो ये था आपका 15th क्वेश्चन। आगे चलते हैं, इसको और आगे एक्सटेंड करना चाहे तो आगे एक्सटेंड भी कर सकते हैं, लेकिन इतनी ज़्यादा आवश्यकता नहीं है। आप यहाँ तक ही आप इसको जो सोल्व कर दीजिए, क्योंकि मेन मोटिव क्या है, लेफ्ट और राइट को जो है इक्वल दिखाना होता है। तो जहाँ पर लेफ्ट और राइट इक्वल आ जाएगी वहीं हम स्टॉप कर देंगे, तो आपका काम यहाँ तक ही चल जाएगा, बाकी करेंगे उसका। ओके, 15th क्वेश्चन पे हमने कर लिया है। 16 पे चलते हैं। 16 क्वेश्चन क्या कहता है? 16 क्वेश्चन क्या कहता है, cos 9x माइनस cos 5x अपॉन sin 17x माइनस sin 3x इक्वल टू माइनस sin 2x अपॉन cos 10x निकालना है। तो आपने देखें ये कौन सी आइडेंटिटीज है, cos x माइनस cos y वाली जो है आइडेंटिटीज बनी हुई है। दोनों कोस में तो साइन में बन जाएंगे, माइनस 2 sin x प्लस वाई बाई 2 और sin x माइनस वाई बाई 2 आ जाएगा, और ये sin x माइनस sin y वाली है, तो इसके लिए क्या होगा 2 cos x प्लस वाई बाई 2 और sin x माइनस वाई बाई 2 बन जाएगा। तो ये दो आइडेंटिटीज आपने याद रखनी है, तो अब रख दीजिए। यहाँ रखेंगे माइनस 2 sin 9x प्लस 5x बाई 2 और sin 9x माइनस 5 बाई 2 अपॉन 2 cos 17x प्लस 3x बाई 2 और sin 17x माइनस 3x बाई 2। नाउ 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, माइनस sin 9 और 5 14 भागेंगे तो 7x आ गया, ये 4 तो sin 2x आ गया। इसको करते हैं cos, ये 10x आ गया, इसमें से 14 रह जाएगा तो वो 2 से भाग देंगे 7x आ जाएगा। तो sin x का sin 7x का sin 7x कैंसिल हो जाएगा, बाकी क्या बचा माइनस 2x अपॉन cos 10x बच जाएगा। यही चीज अपन निकालनी थी। ओके, तो भाई 17, 18, 19 ये आपने जो है ट्राई करने हैं। 17, 18 और 19 बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, इन्हीं प्रॉपर्टी पर बेस्ड है। जो 4 प्रॉपर्टी हमने पढ़ी हुई है, ये तो 2 है, अब 2 ये प्लस में हो जाएगी, एक माइनस में हो जाएगी। तो जो चारों प्रॉपर्टी हैं उन प्रॉपर्टी पर बेस्ड ये 3 क्वेश्चन है, वो आपने ट्राई करने हैं। यदि कोई दिक्कत लगती है तो हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, और उसके साथ साथ यदि कोई आपकी जो समस्या है वो हम जो है जरूर सोल्व करेंगे, यदि आपका कोई भी कमेंट आता है तो ये देखते हैं 20th क्वेश्चन क्या कहता है। 20th क्वेश्चन क्या कहता है, sin x माइनस sin 3x अपॉन sin स्क्वायर x माइनस cos स्क्वायर x इज इक्वल टू 2 sin x। अब यहाँ पर अगर आप देखें
देखो ये अलग प्रॉपर्टी है, ये अलग है। अगर आप इसको ध्यान से देखें तो हमने cos 2x का फॉर्मूला लिखवाए थे 4। उसमें क्या था, cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x, या फिर 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, या 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x, या फिर 1 माइनस टेन स्क्वायर x अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर x। अब इन चारों में से अगर आप देखें cos 2x का फॉर्मूला क्या था, cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x, या आप लिख सकते हैं 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, आप 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x भी लिख सकते हैं, आप 1 माइनस टेन स्क्वायर x अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर x भी लिख सकते हैं। और एक है साइन 3x ऊपर दिया हुआ है तो उसका फॉर्मूला था 3 साइन x माइनस 4 साइन क्यूब x का भी फॉर्मूला आपने पढ़ा है। तो यहाँ पर इन फॉर्मूलों का यूज करके हम इसको बहुत ही इजी तरीके से निकाल सकते हैं। तो क्या है, देखो साइन x माइनस साइन 3x का फॉर्मूला आप पुट कर लीजिए। साइन 3x का फॉर्मूला क्या होता है, 3 साइन x माइनस 4 साइन क्यूब x आप ले सकते हैं। और यदि आप इसमें से माइनस को ले दें तो ये cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x बन जाएगा। इसको आप कह लीजिए साइन x माइनस 3 साइन x प्लस 4 साइन क्यूब x आप लिख सकते हैं। और ये किसका फॉर्मूला बन गया, माइनस cos 2x का फॉर्मूला बन जाएगा। और देखो ऊपर इसमें से माइनस 2 साइन x आ गया और ये 4 वाला प्लस वाला पहले लिख लेंगे, ये आ जाएगा 4 साइन क्यूब x माइनस 2 साइन x अपॉन माइनस cos 2x आ जाएगा। अब इसमें से 2 साइन x कॉमन आ गया तो क्या बचा, ये 2 साइन स्क्वायर x माइनस 1 आ जाएगा अपॉन माइनस cos 2x। अब देखो यहाँ पर cos 2x है तो इसको भी cos 2x में देखो ये कौन सा फॉर्मूला बनता है, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x है। यदि हम इसमें माइनस कॉमन ले लेंगे तो यही फॉर्म आ जाएगी। तो आप क्या करो, माइनस कॉमन ले लें, 2 साइन x इंटू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x हो जाएगा और ये माइनस में cos 2x है। माइनस से माइनस कट गया, ये आप लिखेंगे 2 साइन x और ये किसका फॉर्मूला बन गया, cos 2x का अपॉन cos 2x। cos 2x से cos 2x कैंसिल हो गया तो आपके पास क्या राशि बच गया, 2 साइन x। यही चीज आपने निकालनी थी। ओके, इस तरह से आप इसको इजीली सोल्व कर सकते हैं। बहुत ही इजी तरीके से हम इसको सोल्व किया जा सकता है। आई थिंक इससे इजी नहीं होगा तो ये आपका जो है 20th क्वेश्चन, इस तरह से आप इसको सोल्व करेंगे। ये आइडेंटिटीज आपके लिए जो हेल्पफुल रहेगी इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए। तो भाई जितनी भी मैंने आइडेंटिटीज यहाँ साइड में लिखवाई है ब्लू पेन के साथ, उनको अपनी नोटबुक में आपने नोट करते हुए जाना है ताकि आपको जो है पता चलता रहे कि कौन कौन सी आइडेंटिटीज जो है हम पढ़ेंगे, हमें पढ़नी चाहिए, या कौन कौन सी आइडेंटिटीज होती हैं आपके माइंड में। जब तक ये आइडेंटिटीज का पता नहीं होगा तब तक जो है आपको दिक्कत आएगी। तो इसलिए आपने इनको पढ़ते रहना है, समझ के पढ़ते रहना है। और ये आइडेंटिटीज इस क्वेश्चन में ये क्यों लगी है उसका कारण भी आपको पता होना चाहिए। जैसे मैं बार बार बता रहा हूँ कि ये क्यों लगाते हैं हम, जहाँ जिसकी जो रिक्वायरमेंट रहेगी हमने उसी आइडेंटिटीज की हेल्प लेनी पड़ेगी और उसी के माध्यम से हम उसको आसानी से सोल्व करेंगे। ओके, तो फर्दर क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, 21वां क्वेश्चन क्या कहता है, cos 4x प्लस cos 3x प्लस cos 2x अपॉन sin 4x प्लस sin 3x प्लस sin 2x इज इक्वल टू cot 3x निकालना है। अब इस क्वेश्चन में आप कैसे करोगे, कैसे करना है भाई, आपने हमने पता है कि इसमें पहले तो दो दिए हुए मिलते थे, cos x या cos y या sin x प्लस sin y, या माइनस में या प्लस में दिया हुआ होता था।
लेकिन इसमें एक और चीज बढ़ा रखी है, एक ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन और बढ़ाया हुआ है। तो आपने जब भी आप इसको सोल्व करते हैं, देखिए आपका जो फार्मूला है, हम बार बार मैं यहाँ लिखवा रहा हूँ, cos x प्लस cos y, 2 cos x प्लस y बाई 2 cos x माइनस y बाई 2, और sin x प्लस sin y की बात करें तो 2 sin x प्लस y बाई 2 और cos x माइनस y बाई 2, ये याद रखना है। लेकिन इसमें आप लोगे कौन से, भाई ये फर्स्ट दोनों लोगे या कोई इसमें कंडीशन है जब आप लोगे, तो आपने ध्यान रखना है कि जिसका जोड़ इवन बनता हो उसको ले पहले, अगर ओड बनता है तो उसको छोड़ दो, जो इवन बनता है ना उसको लेना आपने पहले। तो इवन किस किस का जोड़ बनता है, 4 का और 2 का बनता है, तो आप क्या लोगे, cos 4x प्लस cos 2x और cos 3x को बाद में लिख लेंगे। इसी तरह से इसमें ले लो 4x sin 2x sin 3x को बाद में ले लेंगे। अब इतने में फार्मूला लगाओ आप, 2 cos 4 तो 6 बटा 2 करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 3x आ जाएगा, और cos 4 में जो 2x तो x आ जाएगा प्लस cos 3x हो गया। इसी तरह से इसको करो 2 sin x प्लस y बाई 2, तो ये 3x हो जाएगा, और sin cos x आ जाएगा और प्लस sin 3x। अब देखो 2 इसमें से कॉमन नहीं आता, तो आप क्या कॉमन है, cos 3x कॉमन आता है, तो क्या बच गया 2 cos x प्लस 1 अपॉन इसमें से sin 3x कॉमन आ गया 2 cos x प्लस 1। अब 2 cos x प्लस 1 से 2 cos x प्लस 1 कैंसिल हो गया, तो cos 3x अपॉन sin 3x किसके इक्वल होता है, cot 3x के इक्वल होता है। तो इस तरह से आप आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हैं, बहुत इजी हो जाएगा। इवन को लेकर चलते हैं, तो सबसे पहले आप जिसका जोड़ इवन बनता है वो लेंगे, उसके बाद ही आप इसको जो सोल्व करना स्टार्ट करेंगे। ओके, तो 22वें क्वेश्चन देख लेते हैं। 22वां क्वेश्चन क्या कहता है, 22वां क्वेश्चन कहता है cot x cot 2x माइनस cot 2x cot 3x माइनस cot 3x cot x इज इक्वल टू 1। इसको हम कैसे करेंगे, पहले इसको ना 10 में कन्वर्ट कर लेते हैं इस सभी सीरीज को, और फिर एक नया क्वेश्चन रेज हो जाएगा और उस क्वेश्चन को हम सोल्व करेंगे। तब आपका अगर वो दोनों चीज इक्वल आती है तो ये भी इक्वल ही रहेगी, ये कंडीशन रहती है। तो आप इसको क्या ले सकते हैं, 1 अपॉन 10x और ये आ जाएगा 10 2x माइनस 1 अपॉन 10 2x 10 3x माइनस 1 अपॉन 10 3x 10x इज इक्वल टू 1 आ जाएगा। अब इसका एलसीएम निकाल दो आप, 10x 10 2x 10 3x आपका क्या आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा। अब 10 2x और 10 2x तो कैंसिल हो गया, तो यहाँ क्या बचा 10 3x माइनस 10 2x 10 3x कैंसिल हो गया, तो यहाँ क्या बचा 10x 10 3x से 10x कैंसिल हो गया, तो ये क्या बचा 10 2x इज इक्वल टू 1। इसकी उधर मल्टीप्लाई कर देंगे तो जी ये आ जाएगा, इसको पहले लिख लेंगे 10 3x 10 2x 10x इज इक्वल टू 10 3x माइनस 10 2x माइनस 10x, इस तरह से आप लिख देंगे। ओके, अब आप इसको सोल्व कीजिए। इसको कैसे सोल्व करेंगे आप, सपोज करें यदि आपके पास 10 3x दिया हुआ है और 10 3x को आप क्या लिख सकते हैं, 10 2x प्लस x लिख सकते हैं। अब इसका फार्मूला आपने पढ़ा हुआ है, 10x प्लस 10y का फार्मूला आपने पढ़ा हुआ है, वो क्या होता है 10x प्लस y का फार्मूला है 10x प्लस 10y अपॉन 1 माइनस 10x 10y होता है।
तो आप क्या करो, इसको इस फॉर्मूले पे पुटअप करते हैं, tan 2x हो जाएगा प्लस tan x हो जाएगा अपॉन 1 माइनस tan 2x और tan x आ जाएगा। अब क्या करना है, जो यहां पर हम इस तरह से लेके चले हैं, नाउ tan 3x को हमने लिखा tan 2x प्लस x, और फिर इसका फॉर्मूला खोल दिया tan 2x प्लस tan x अपॉन 1 माइनस tan x और tan 2x आपने लिख दिया। अब इसको आप बीच से हटाइए और इसके साथ सीधा, क्योंकि tan 3x लेके आना हमने, तो इसकी कनेक्टिविटी जोड़िए इसके साथ। तो क्या करेंगे, इसके साथ गुना करेंगे तो ये आ जाएगा tan 3x माइनस tan 3x tan 2x tan x हो जाएगा और इज इक्वल टू tan 2x प्लस tan x ये हो जाएगा। अब निकालना क्या था अपने कि इसको तो मल्टीप्लाई वाले तो यहीं रख लीजिए, माइनस tan 3x tan 2x tan x, और इस tan 3x को दूसरी तरफ ले जाएंगे तो ये आ जाएगा tan 2x प्लस tan x माइनस tan 3x आ जाएगा। अब मल्टीप्लाई बाय -1, तो -1 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आप क्या लिख सकते हैं, tan 3x tan 2x tan x इज इक्वल टू tan 3x माइनस tan 2x माइनस tan x आ जाएगा। तो ये चीज आपकी जो है ये बन गई। तो इट मीन्स क्या है कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड आपकी जो है ये इक्वल आ गई है। तो इसलिए देयरफॉर cot x cot 2x माइनस cot 2x cot 3x cot 3x cot x इज इक्वल टू 1 होगा। देयरफॉर cot x cot 2x माइनस cot 2x cot 3, क्योंकि यह चीज ये किससे बनी थी, कोट वाले से बनी थी। अब ये लेकर चले हमने, ये चीज निकाल दी, तो इट मीन्स कि अगर आप इसको और फर्दर उल्टा सोल्व करोगे तो वही चीज आपकी जो है ये बनती चली जाएगी। तो इसलिए आप करने की आवश्यकता नहीं है, ये आप सीधा लिख सकते हैं कि ये इसके जो है बराबर होगा। इस तरह से आप इसको लिख सकते हैं। ओके ओके, हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, 25th क्वेश्चन क्या कहता है, cos 6x इज इक्वल टू, सॉरी 23 है ये, 23 क्वेश्चन क्या कहता है, cos 6x इज इक्वल टू 32 cos की 6x माइनस 48 cos की 4x प्लस 18 cos x का होल स्क्वायर माइनस 1, इस टाइप से दिया हुआ है। अब आपकी जो लेफ्ट साइड को लेके आप राइट हैंड साइड आसानी से निकाल सकते हैं। तो उसके लिए हमें किसकी रिक्वायरमेंट रहेगी, आप देखो यहाँ पर cos 6x दिया हुआ है, आपने cos 2x का फॉर्मूला पढ़ा था, cos 2x का फॉर्मूला क्या पढ़ा था, मैं वही लिखूंगा जो इस पर रिक्वायरमेंट है, 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 के इक्वल भी होता है, और यहाँ पर cos 6x दिया हुआ है तो उसका हाफ कर देंगे तो हाफ क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो 2 cos स्क्वायर 3x माइनस 1 आप लिख सकते हैं। तो इसकी अगर आप लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं तो इसके स्थान पर आप क्या लिखेंगे, 2 cos स्क्वायर 3x माइनस 1 आप लिखेंगे, 2 cos स्क्वायर 3x माइनस 1 आ जाएगा। अब आपको पता है कि cos 3x का फॉर्मूला क्या होता है, cos 3x का फॉर्मूला क्या होता है, 4 cos क्यूब x माइनस 3 cos x आ जाएगा, 4 cos क्यूब x माइनस 3 cos x हो जाएगा। तो ये फॉर्मूला आप जो है यहाँ पर पुट करेंगे तो कर लीजिए पुट, 2 इंटू 4 cos क्यूब x माइनस
3 cos x का होल स्क्वायर हो जाएगा -1। यू नो आपको पता ही है कि cos स्क्वायर 3x किसके इक्वल होता है, cos 3x का सारे का स्क्वायर भी आप लिख सकते हैं, एक ही बात होती है। तो देखो ये दो आइडेंटिटीज बन गया, a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला बन जाएगा ये। तो ये आइडेंटिटीज आप लगा दीजिए, a माइनस बी का स्क्वायर का फॉर्मूला a स्क्वायर और -2ab और प्लस b स्क्वायर, ये आप आइडेंटिटीज लगा सकते हैं। तो आप लगाइए 2 इंटू ए स्क्वायर के 4 चौके 16 cos की 6x हो जाएगा -2 इंटू 4 cos क्यूब x और 3 cos x प्लस 3 cos स्क्वायर x, यहाँ पर 9 आ जाएगा और -1, a की 2 प्लस b की 2 -2। अब इसके अंदर गुणा करें 32 cos की 6x 4 की 12 12 दूनी 24 दूनी 48 -48 cos की 4x हो जाएगा और प्लस 9 दूनी 18 cos स्क्वायर x और -1। यही चीज आपने निकालनी थी। बहुत ही कम समय में और बहुत ही कम मतलब रिटर्न वर्क में ये अपना क्वेश्चन जो है सोल्व हो जाता है। सिर्फ आपको ये कुछ बेसिक फार्मूले हैं जो आपको याद होने चाहिए, cos 2x का, cos 3x का। अगर ये आपको याद है और आइडेंटिटीज याद है तो फिर कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको इसको सोल्व करने में। ये 24th क्वेश्चन देखते हैं। 24th क्वेश्चन क्या कहता है, ये क्वेश्चन तो 25वां ही था, गलती से स्टेटमेंट उसकी होगी और ये गड़बड़ होगी, लेकिन आप स्टेटमेंट को देखकर आप ये निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। तो हम इससे पहला जो क्वेश्चन हमारा रहता है 23वां, उसको करते हैं। तो ये 25वां क्वेश्चन अपना जो है सोल्व हो गया है। 23वां क्वेश्चन, tan 4x = 4 tan x 1 - tan square x अपॉन 1 - 6 tan square x प्लस tan की 4x। इसका भी लेफ्ट हैंड साइड लेके चलेंगे। इसको आप कैसे कर सकते हैं, देखो इसमें x मान रखे हैं तो इसको ना इसको भी बदल लीजिए। आप इसको लिख सकते हैं tan x प्लस 3x आप लिख दीजिए। तो जो tan 4x हम लेकर चले हैं इसको आप लिख सकते हैं tan x प्लस 3x। तो फार्मूला याद ही आपको, tan x प्लस tan 3x अपॉन 1 माइनस tan x इंटू tan 3x। अब यहाँ पर tan 3x का फार्मूला जो है आपने याद रखना है, 3 tan x माइनस tan क्यूब x अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर x, 1 माइनस 3 tan स्क्वायर x। ये फार्मूला जो है आपने जो है याद रखना है, 3 tan x माइनस tan स्क्वायर x अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर x। तो ये जो फार्मूला है ये डायरेक्ट आप tan 3x के यहाँ पर रख दीजिए तो आपका सॉल्यूशन निकल जाएगा। 3 tan x माइनस tan क्यूब x अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर x और इसके अपॉन 1 माइनस tan x इंटू 3 tan x माइनस tan क्यूब x अपॉन 1 माइनस tan 3 tan स्क्वायर x। एलसीएम निकाल दीजिए इसका, यह आ जाएगा tan x माइनस 3 tan क्यूब x प्लस 3 tan x माइनस tan क्यूब x अपॉन, यहाँ पर इसका एलसीएम लोगे इसका एलसीएम लोगे तो 1 माइनस 3 tan स्क्वायर x से 1 माइनस 3 tan स्क्वायर x कैंसिल हो जाएगा। तो जो ऊपर वाली टर्म हम केवल उसी को लिखेंगे 1 माइनस 3 tan स्क्वायर x। इसके अंदर गुणा करें 3 tan स्क्वायर x माइनस माइनस प्लस tan की 4x। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर लिख देते हैं 3 और 1 4 tan x
और ये कितना है 3 और 1 4 -4 10 क्यूब एक्स हो जाएगा और अपॉन 1 - 6 10 स्क्वायर एक्स प्लस 10 की 4 एक्स आ जाएगा। इसमें से क्या कॉमन आया 4 10 एक्स कॉमन आ गया, अंदर आ गया 1 - 10 स्क्वायर एक्स अपॉन 1 - 6 10 स्क्वायर एक्स प्लस 10 की 4 एक्स आ जाएगा। यही चीज़ आपने जो है निकालनी थी, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप आराम से इसको जो है निकाल सकते हैं। तो ये 23वां क्वेश्चन था। 25वां क्वेश्चन हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं और 24वें क्वेश्चन में भी कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है। cos 4x दिया हुआ है और यदि मैं बात करूं cos 4x दिया हुआ है और 1 - 8 sin स्क्वायर x cos स्क्वायर x दिया हुआ है, तो यहाँ पर 1 किस में पहले आता है, तो इसको भी cos 2x वाले फॉर्मूले में चेंज करना पड़ेगा अपन है। तो वो क्या होता है cos 2x क्या होता है 1 - 2 sin स्क्वायर x वाले फॉर्मूले में चेंज कर देना, आपका कैलकुलेशन हो जाएगी। भाई यहाँ पर क्या बन जाएगा 2x आ जाएगा, यहाँ पर 4 लेंगे तो यहाँ पर 1 - 2 sin स्क्वायर 2x हो जाएगा और sin 2x को भी फिर sin 2x का फॉर्मूला बोल देना 2 sin x cos x, यहाँ हल करेंगे तो वही चीज सेम टू सेम आपकी ये निकलेगी, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ये आप इजीली सोल्व कर सकते हैं। यदि फिर भी कोई दिक्कत लगती है तो आप कमेंट सेक्शन में जाके हमें कमेंट करके बता सकते हैं, तो हम आपकी जो भी समस्या है उसको हम ज़रूर सोल्व करेंगे और दूर करेंगे। तो इसलिए यदि आज का जो सेशन है हमारा यही समाप्त होता है, क्योंकि ये एक्सरसाइज जो है कंप्लीट हो गई है अपनी। और आपको हमने जो भी साइड में फॉर्मूले लिखवाए हैं, मैं दोबारा फिर रिपीट कर देता हूँ कि आपको हमने जो भी फॉर्मूले लिखवाए हैं साइड बाय साइड, वो आपने जो है ज़रूर याद रखने हैं। और जो रेस्ट हैं जो बुक के अंदर दिए हुए हैं या जो फर्स्ट वीडियो के अंदर हमने लिखवाए थे, तो उनको आपने जो है ज़रूर याद रखना है और प्रैक्टिस करते रहना है। नोटबुक के साथ बैठना है, नोटबुक पे नोट करते हुए जाना है, ताकि आपको कोई भी दिक्कत न आए, एक जगह आपकी समरी बन जाए, तो आप जो है अच्छी प्रकार से उसको जो है करना शुरू कर देंगे। तो ये जो वीडियो आपको अगर लाइक लगी है, पसंद आई है, तो आप इसको लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी चैनल को जो है सब्सक्राइब जरूर करें, रेड आइकन दबाकर सब्सक्राइब करें, और नोटिफिकेशन के लिए जो है बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। थैंक यू एंड धन्यवाद।